दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पार्ट 5 पर डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं। देख सकते हैं दोस्तों 11th और 12th के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली प्रश्न हैं। पिछले साल के पूछे गए सभी प्रश्न जो है इस पर मतलब कि क्लियर किए गए हैं और 95% यहाँ से पूछे जाते हैं। जी हाँ, सही बात सुने। आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे कि 95% प्रश्न जो है यहीं से बिहार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी के हिस्ट्री पर आधारित है। और आपने अगर हमारा पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं पार्ट 1, 2, 3 और 4। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस तरह के प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न लेकर आते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मुमताज़ एवं शाहजहाँ की पुत्री का नाम क्या था, अर्थात क्या नाम था। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है जहाँ आरा, दूसरा है रोशन आरा, तीसरा है गौहर आरा और चौथा है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं के भाई कौन थे। 4 ऑप्शन दिया है। पहला है कमरान, दूसरा है अस्करी, तीसरा है हिंदाल और चौथा है इनमें सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इनमें सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जहांगीर के समय। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न है हमारा कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है गीता, चौथा है उपनिषद। तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? महाभारत। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। पहला है अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है बाबर और चौथा है अबुल फजल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अकबर के आग्रह पर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है फैजी, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है अब्दुल हामिद लाहौरी, चौथा है निजामुद्दीन अहमद। तो क्या राइट आंसर इसका होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, यस्सा यानी कि राजकीय नियम किसने लागू किया है। पहला है तैमूर, दूसरा है चंगेज खां, तीसरा है बाबर, चौथा है अकबर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? चंगेज खां ने किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। पहला हेनरी वेबरिज, दूसरा है जेरेड, तीसरा है ब्लैकमैन और चौथा है ग्रांडफ। राइट आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा इसका? ये ऑप्शन हो जाएगा राइट, हेनरी वेबरिज। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 नंबर कह रहा है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। पहला है नूरजहाँ, दूसरा है मुमताज, चौथा है आसमा बेगम और तीसरा है आसमा बेगम और चौथा है जहाँ आरा। तो क्या होगा राइट आंसर इसका दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहाँ का पुत्री था। अब बढ़ते हैं भी प्रश्न ये। अब बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनवाया है। पहला अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहाँ और चौथा है बाबर। तो आपको याद होगा फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था किसके द्वारा बनाया था। तो वो अकबर था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अकबर के द्वारा। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में कौन सा था। पहला था कोर्निस, दूसरा है सजदा, तीसरा है पायबोस और चौथा क्या है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी होते थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। दीन इलाही धर्म जो है किस ईस्वी में चलाया गया था। पहला है 1562, दूसरा है 1564, तीसरा है 1579 और चौथा है 1581। तो राइट आंसर जो होगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 1581। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। दारा और शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी, मतलब कौन रहती थी इसकी। पहला है जहाँ आरा, दूसरा है रोशन आरा, तीसरा है गौहर आरा, चौथा है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? जहाँ आरा रहती थी। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की ओर, 14 की ओर। 14 नंबर है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया। पहला है जहाँ आरा, दूसरा है रोशन आरा, तीसरा है गौहर आरा और चौथा है किसी ने नहीं।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ये नंबर, जहांआरा नहीं करवाया था। अब बढ़ते हैं 15 नंबर। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? 5वां, 7वां, 12वां या 14वां? तो डी आंसर जो होगा इसका राइट हो जाएगा 14वां वंशज। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 नंबर की ओर। 16 नंबर कह रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी? पहला था नर्तकी, दूसरा है गायिका, तीसरा है लेखिका और चौथा है नायिक। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? सी हो जाएगा, लेखिका था। अब बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? पहला है बैरम खां, दूसरा है मुनीम खां, अब्दुल लतीफ़ या हुमायूं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन जो बैरम खां। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 18 है अकबर के समय राजकुमारों के अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया था? 5,000 का या 7,000 या 10,000 या 12,000? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो है 12,000 की है। बढ़ते 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, शाहजहां या मोहम्मद शाह या बहादुर जफर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये बहुत ही प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। अब बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? शीर्ष पर पहुंची थी, अर्थ इसका अर्थ क्या है? पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, शाहजहां के समय। अगला प्रश्न है, तुजा के जहांगीरी की रचना किसने की? पहला है अब्बास, दूसरा है गुलबदन बेगम, तीसरा है जहांगीर और चौथा है नूरजहां। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? वो था जहांगीर के समय, जहांगीर के द्वारा रचना किया। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बिहार बोर्ड में भी पूछते हैं ये सब, और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बाबर हो जाएगा संस्थापक। अब है तुजा की बाबरी किसने लिखी है? पहला है बाबर, दूसरा है फैजी, तीसरा है अबुल फजल या हुमायूं? दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, इसको याद करना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, बाबर के द्वारा। अब अकबर का वजीर कौन था? पहला है बैरम खां, दूसरा है मुनीम खां, तीसरा है टोडरमल या चौथा है अब्दुल्ला रहीम? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये नंबर हो जाएगा, बैरम खां था अकबर का संरक्षक भी कहे या कुछ। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 24 हो गया 25 की ओर। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खां, बैरम खां या महावत खां या अब्दुल रहीम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा राइट आंसर आसफ खां का। अकबर के समकालीन, अगला प्रश्न है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर के समय में कौन इतिहासकार थे इनमें से? पहला है फरिश्ता, दूसरा है बदौनी, तीसरा है मुल्ला दाऊद, तीसरा है मुहम्मद खान। दोस्तों वीवीआई प्रश्न यहाँ प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बदायूनी इसके समकालीन था। अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका था? मेवाड़ पर या मारवाड़ पर, मेवाड़ पर, जोधपुर या चित्तौड़? तो ये जो है सारे जगह जीत लिए थे मगर चित्तौड़गढ़ ये जीत नहीं पाया था। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, तो राइट आंसर है इसका डी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 नंबर में है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? पहला है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है बहादुर शाह जफर। दोस्तों यहाँ पे वीवीआई प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, चौथा तीसरा है औरंगजेब और चौथा है बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा औरंगजेब को जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, आईन अकबरी किसने रचना है? पहला अबुल फजल, दूसरा अकबर, फैजी या अब्दुल रहीम खान खाना? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे इसको भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आईन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया है? कितने भागों में उसको बांटा गया है आईन अकबरी को? पहला है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 5 भागों में।
दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या उत्तर भारत? दोस्तों ये भी वीवीआई प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत में बिताया था अंतिम जीवन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पहला है आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है अजमेर, चौथा है फतेहपुर सीकरी। वीवीआई प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? पहला अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। देख सकते हैं दोस्तों वीवीआई प्रश्न इसको भी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास की बात करें तो जहांगीर के काल में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष हुआ था? पहला है 1509, 1526, 1556 या 1761। देख सकते दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1526 में पहला हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, जूम कर लेते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? बाबर से या हुमायूं से या अकबर से या जहांगीर से? देख सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न है सारे फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही या अकबर ने चलाया था, जो कि 81 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है 36 नंबर। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना था? मुगल के समय में जिले को किस नाम से मतलब कि निम्नांकित किया जाता था? तो पहला अरहर, दूसरा है सूबा, तीसरा है सरकार, चौथा है दस्तूर। तो जिला को जो है ना वहाँ पे पहले सरकार के नाम से चलाया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर प्रश्न। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया है? जजिया कर पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अकबर है, अकबर ने हटाया था जजिया कर। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह खां जो है खास तौर पर जाने जाते थे? पहला है बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार और मनसबदारी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। दोस्तों ये सकते हैं वीवीआई प्रश्न है, इसको प्रीवियस में पूछा है। भूमि सुधार यानी कि शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले जो शुरू किया था वो कट्ठा जो बोलते हैं, कट्ठा का जो निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने ही पहले किया था। अगला प्रश्न है हमारा, दीवान ए आशरफ का अर्थ क्या है? मतलब दीवान ए आशरफ क्या है? ये भूमि का विभाग का अध्यक्ष है, या वन विभाग का अध्यक्ष, या राजस्व विभाग का अध्यक्ष, या सेवा विभाग का अध्यक्ष? दोस्तों वीवीआई प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर राजस्व, यानी कि कर जो लेते थे, कर ये टैक्स वगैरह जो वसूल करते थे ना, इन्हीं का मतलब कि अध्यक्ष थे। अब अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर प्रश्न, यानी कि अकबरनामा की रचना किसके मतलब कि किसने करवाया था? अकबरनामा की रचना किसने की है? पहला है आमिर खुसरो, दूसरा है अलबरूनी, तीसरा है इब्न बतूता और चौथा अबुल फजल। तो अकबरनामा के जो है लेखक कहे या रचनाकार कहे तो यह अबुल फजल है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सब तो जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा शाहजहां ने करवाया था, जो कि आगरा में। अगला प्रश्न है कि भारत में 16 कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? देख सकते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, 16 नीति का जो प्रतिपादन किया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो दिया जाता था किससे? 4 ऑप्शन है। व्यापारियों से, बुद्धिजीवी से, सैनिकों से या जिम्मियों से। अर्थात आंसर आ जाए इसका हो जाएगा जिम्मियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों यह प्रश्न भी प्रश्न है। सोन नदी, यमुना नदी या गोमती नदी या गंगा नदी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो फिलहाल दोस्तों इसी वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम बहुत ही जल्द अगला पार्ट 6 लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बाय यहीं से।